अकबर बड़ा शौकीन था। अकबर का गुलाम गुलाब का फूल खरीदने गया। मथुरा की बात है गोपाल जी। उसी समय मथुरा के एक ब्राह्मण देवता वो यमुना स्नान करके अपने घर के गोपाल जी की सेवा के लिए वो भी फूल क्रय कर रहे थे। तो 4 आने में पूरी फूल की डलिया, बड़ी डलिया थी, ताजे ताजे चैती गुलाब के फूल, देसी गुलाब, और बड़ा सुंदर गुलाब था। प्रसन्न थे ब्राह्मण देवता, हमारे गोपाल जी का आज गुलाब का मनोरथ होगा, श्रृंगार होगा। तब तक बादशाह का गुलाम आया, उसने ताजे ताजे फूल देखे तो उसने सौदा बिगाड़ने के हिसाब से कहा कि ये तो हमको दे दो। बोले इनका तो 4 आना में, 4 आना कीमत इसकी लग गई है। उसने कहा हम 8 आना देंगे, हमको दे दो। अभी पैसा तो दुकानदार ने लिया नहीं था, ज़्यादा कीमत देगा दुकानदार तो उसी को देगा। तो ब्राह्मण ने पूछा कि भाई तुम हमारा भाव बिगाड़ने वाले, सौदा बिगाड़ने वाले तुम कौन हो? है पंडित बकबक करता है, हमको नहीं जानता मैं कौन हूँ? शहंशाह जहाँ पना अकबर बादशाह का मैं गुलाम हूँ। इतना सुनते ही ब्राह्मण को दर्प आ गया। ये दर्प क्या है? बोले उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, उससे दर्प उत्पन्न होता। दर्प क्या है? उसने मन में विचार किया कि एक मामूली हाड़ मास के पुतले जिसको लोग बादशाह कहते हैं, उसका गुलाम इतना अहंकार अपने में रखता है कि मैं बादशाह का गुलाम हूँ, तो मैं कोई सामान्य व्यक्ति हूँ? मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भगवान बालकृष्ण लाल का सेवक हूँ, मैं ठाकुर जी का सेवक हूँ। ये गुलाम और इसका मालिक बादशाह क्या है मेरे सामने? ब्राह्मण ने कहा कि मैं 1 रुपया देता हूँ। गुलाम बोला मैं 2 रुपया देता हूँ। ऐसे भाव बढ़ाते चले गए। अंत में उस गुलाम ने कहा मैं 50 रुपया देता हूँ। अकबर के ज़माने की बात। ब्राह्मण बोला मैं 100 रुपये देता हूँ। भाग गया गुलाम। उसने सोचा हम इतना महंगा सौदा करके जाएंगे तो हमको तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, हमारा बादशाह इतना उदार नहीं है। 50 तो ऐसे ही कह रहा था, झूठ ही बोल रहा था। लेकिन माली तो माली ठहरा, मथुरा का माली। उसने कहा देखो पंडित जी, हम चाहे हमारे फूल बिकें चाहे न बिकें, चाहे जमुना भैया को चढ़ाने पड़े, पर आपको तो हम 100 रुपये में ही देंगे, क्यों बात की बात है। पंडित जी बोले ठीक है। उनके घर के बर्तन और कुछ बहुत सामान बिका 100 रुपये में। तमाम संपत्ति बेची उन्होंने अपने घर की, चल संपत्ति 100 रुपये में। तब 100 रुपये इकट्ठे हुए और 100 रुपये दे करके वो फूल लाए, गोपाल जी का श्रृंगार किया। और जैसे ही उनके कंठ में गुलाब के पुष्प का हार धारण कराया, उसी समय श्रृंगार आरती कर रहे थे गोसाई श्री विठलनाथ जी जतिपुरा में श्री श्रीनाथ जी की। और श्री जैसे ही इधर ब्राह्मण ने अपने घर के गोपाल जी के कंठ में पुष्प का हार पधराया, भगवान उस ब्राह्मण की भक्ति से झुक गए। भगवान का गला झुक गया। जैसी गला झुका, तुरंत अनवसर किया, पर्दा आ गया। कहा जय जय प्रभु, आपका कंठ कैसे झुक गया? भगवान श्रीनाथ जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। कहा गोसाई जी, उस ब्राह्मण ने अपनी निष्काम भक्ति से मुझे खरीद लिया है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ उसके सेवा के भार को। सारी बात बताई। तब फिर तो क्या था, फिर तो जो कुछ गया था उससे कई गुना आ गया और ब्राह्मण को श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए बुलाया गया। इससे एक बात सिद्ध होती है कि ठाकुर ठाकुर एक हैं। आपके घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी 2 नहीं हैं, एक ही। आप भाव से, मर्यादा से सेवा करें। वो सेवा का भाव नहीं है कि चाय जैसे हाथ हैं और सखरे नखरे का ज्ञान नहीं है, डलिया में धल लिए गोपाल जी, डोल रहे हैं सब जगह लिए लिए। ये बहुत अच्छा काम नहीं है। ये नाटक जो अब शुरू हुआ है ये ठीक नहीं है। आप घर में ठाकुर जी को रखो, पवित्रता से, अपरस में सेवा करो, मर्यादा से भगवान की सब सेवा करो।
इतनी पवित्रता रसोई में रखो कि घर की प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लग सके। हमने देखा है गोपाल जी डलिया में, उसी में पेप्सी की बोतल पड़ी है, गोपाल जी पिएंगे, चॉकलेट पड़ी है, गोपाल जी खाएंगे। क्या समझ रखा है तुमने गोपाल जी को? हैं? हाँ, क्या करें? चाय पीते हैं, चाय भी पिएंगे, कॉफ़ी भी पिएंगे, सब पिएंगे। भाई ठीक है, आप उनको अपना बालक मानते हैं, अच्छी बात है, मानो, वो तो आपके बालक बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये स्वीकार करते हो नहीं कि वो भगवान है कि नहीं है, भगवान की नहीं, भगवान है तो उनकी मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके मन में भाव है तो उसका प्रदर्शन क्यों? भाव संपत्ति है, उसको किसी को दिखाना क्यों? हाँ, आप कहें सब घर के चले आए तो गोपाल जी घर में कैसे रहेंगे? ये कई लोग कहते हैं अकेले कैसे ठाकुर जी रहेंगे? तो उसकी मर्यादा है, अपरस की झांपी बनती है, उसमें ठाकुर जी को मर्यादा पूर्वक पधराओ। जो व्यक्ति ले वो गोद में ही रखे, इधर उधर सामान में न रखे, ये सब उनकी मर्यादा है।